गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। यार कपड़े तो हर इंसान पहनता है। तुमने पहने हुए ना? हाँ ठीक है, ठीक है यार, बस ठीक है, सही है, इतने काफी है। हाँ, तो कपड़े तो हर कोई पहनता है, लेकिन कपड़ों से जुड़े इंग्लिश के वर्ड्स हर किसी को नहीं आते। आज मैं आपको कपड़ों से जुड़े कमाल कमाल के 12 यानी कि 1 दर्जन इंग्लिश के सेंटेंसेस सिखाऊंगा, जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में बोलेंगे तो आपकी इंग्लिश में 3000 चांद लग जाएंगे। 4 होते हैं शायद, जो भी है लग जाएंगे, तो आपको बहुत मजा आएगा। अब कपड़ों से जुड़े ऐसे कमाल कमाल के 12 इंग्लिश के सेंटेंसेस, फ्रेजेस, जो भी बोल रहा, हमारी इंग्लिश तो वीक है, वो सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन भी होगा, वो भी दबा देना, ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको पांडे कोचिंग सेंटर मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में एक जरूरी जानकारी देना चाहता हूं। ऐसे तो कुछ दिनों पहले मैंने अपने इसी YouTube चैनल पर पांडे कोचिंग सेंटर एप्लीकेशन के बारे में एक बड़ी सी वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस एप्लीकेशन पर पांडे सर की ऑनलाइन क्लासेस में इंग्लिश स्पीकिंग का एक जबरदस्त कोर्स चल रहा है, जिसमें आप डायरेक्टली एक टीचर से कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे लाइव बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बच्चों के साथ डिबेट कर सकते हैं। और इस वक्त तक पांडे सर की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके लोग इंग्लिश स्पीकिंग के फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट स्पीकर बन चुके हैं, वो भी मात्र कुछ ही दिनों में। अब गुड न्यूज ये है कि इस कोर्स पर न्यू ईयर ऑफर चल रहा है। पहले ये कोर्स 5000 रुपए का था, लेकिन न्यू ईयर ऑफर की वजह से ये कोर्स सिर्फ 3000 रुपए में मिल रहा है। अब यार, आप में से कोई भी अगर सचमुच अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं, फिर चाहे आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, रीडिंग प्रॉब्लम है, राइटिंग प्रॉब्लम है, वोकैबुलरी प्रॉब्लम है, वर्ड मीनिंग नहीं आती है, हेजिटेशन होती है, बोलना नहीं आता है, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, या सेंटेंस मेकिंग नहीं आती है, प्रैक्टिस करने वाला कोई नहीं होता है, इन सभी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, वो है पांडे सर का ये ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स। और इस बात की गारंटी है कि इस कोर्स को करने के बाद आपकी इंग्लिश 110% इंप्रूव हो जाएगी। अब आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आप सभी इंग्लिश स्पीकिंग के इस ऑनलाइन कोर्स को कर सकते हैं, क्योंकि यह कोर्स हर एज ग्रुप के लिए बनाया गया है। अधिक जानकारी के लिए लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आप जानना चाहते हैं कि इस पर ज्वाइन कैसे किया जाता है, कैसे क्लासेस ली जाती है, ट्रायल कैसे लेंगे, पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए एक बड़ी सी वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, जिसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाइए, जल्दी से चेक कीजिए और अपनी इंग्लिश घर बैठे इंप्रूव कर लीजिए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं कपड़ों से जुड़े हुए कमाल कमाल के 12 इंग्लिश के सेंटेंसेस। सुनो, पहला वाला है कपड़े झाड़ लो, कपड़े झाड़ लो। अब आपने देखा होगा, गीले कपड़े हो तब भी उन्हें झाड़ने के लिए हम कहते हैं कपड़े झाड़ लो, जल्दी सूख जाएंगे। या कपड़ों में कुछ लग गई हो मिट्टी फिट्टी, तो कहते हैं कपड़े झाड़ लो, कपड़े झाड़ लो, इस तरीके से कहते, सॉरी, तो आप जो है क्या नाम है, कपड़े झाड़ लो, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो कपड़े झाड़ लो को अंग्रेजी में कहेंगे डैश ऑफ द क्लॉथ्स, डैश ऑफ द क्लॉथ्स। हाँ, डैश ऑफ बोलते हैं। आप क्लॉथ्स को हटा के डैश ऑफ योर पैंट, अपनी पैंट झाड़ ले, डैश ऑफ योर कच्छा, अपना कच्छा झाड़ ले, डैश ऑफ योर शर्ट, अपना थोबड़ा झाड़ ले। नहीं, शर्ट का मतलब थोबड़ा थोड़ी होता है, तो सही है, आप ये डैश ऑफ बोल सकते हैं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है कपड़े सीधे कर लो, कपड़े सीधे कर लो या कपड़े सीधे कर दो, एक ही बात है। खास तौर पे मम्मी कहती है उल्टे कपड़े उतारता है, धोते टाइम में सीधे करती फिरती हूँ, सीधे कर इसे। तो क्या कहते हैं, कपड़े सीधे कर दो या सीधे कर लो, इसको कैसे बोलेंगे? इसे आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं राइट वर्ड द क्लॉथ्स, राइट वर्ड द क्लॉथ्स, कपड़े सीधे कर लो, राइट वर्ड द क्लॉथ्स। अब आप कपड़ों को हटा के यानी क्लॉथ्स को हटा के कुछ और भी लगा सकते हैं। शर्ट उल्टी पहन रखी है, शर्ट सीधी कर ले, राइट वर्ड योर शर्ट। अबे टी शर्ट सीधी, मैंने तो सीधी पहनी है। हाँ ठीक है, राइट वर्ड योर टी शर्ट, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। राइट वर्ड योर कच्छा, कच्छा भी उल्टा ही पहनने की आदत है तुम्हें। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है कपड़े उल्टे कर लो, कपड़े उल्टे कर लो या कपड़े उल्टे कर दो। अब सीधे होते हैं तो उल्टे करने के लिए क्या बोलेंगे? अभी राइट वर्ड सिखा दिया, अब ये सुन लो उल्टे करने के लिए। कहते हैं ना, अरे इधर से गंदी हो रही, उल्टी करके पहन ले, जा गंदे हो रहे कपड़े तेरे, उल्टे करके पहन ले, या अब ये स्वेटर उल्टा करके पहन ले। सो कपड़े उल्टे कर दो या उल्टे कर लो, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे रॉन्ग वर्ड द क्लॉथ्स, रॉन्ग वर्ड द क्लॉथ्स, यानी रॉन्ग वर्ड बोलते हैं उल्टे करने को। अब आप कच्छा, बार बार कच्छे भी क्यों पूछ रहा हूं मैं, पता नहीं। हाँ, टी शर्ट उल्टी कर लो, रॉन्ग वर्ड द टी शर्ट, पैंट उल्टी कर लो, ये रॉन्ग वर्ड था, और मोजे उल्टे करके पहन लो, सीधी तरफ से कीड़े पड़ रहे हैं तो रॉन्ग वर्ड से, ठीक है, बदल ही लो, कीड़े पड़ रहे हैं तो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है शर्ट के बटन लगा लो, शर्ट के बटन लगा लो। अब किसी की शर्ट के बटन खुले होते हैं, किसी को यहां तक बाल दिखाना पसंद होता है कि मैं गुरिल्ला कितना बड़ा हूं, या किसी बच्चे को ही कहना होता है बेटा शर्ट के बटन लगा लो, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? शर्ट के बटन लगा लो, इसे इंग्लिश में कहेंगे बटन अप योर शर्ट, बटन अप योर शर्ट, इस तरीके
तरीके से बोलेंगे। और शर्ट ही नहीं, किसी भी चीज में बटन लगाना, कोट के बटन लगा ले, बैग का बटन लगा ले, इसका बटन लगा ले, अपने मुंह का बटन लगा ले। सो बटन अप, उसके बाद उस चीज का नाम ले दो, बटन अप द शर्ट, बटन अप द बैग, बटन अप योर शर्ट, बटन अप योर बैग, वगैरह वगैरह। तो बटन अप यानी बटन लगा लो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। अब बटन कैसा भी हो बटन अप होगा। कभी तुमको चिपकाने वाला हो तो अंदर उसमें काज में डालने वाला हो तो इतना मत घोसो, साइंटिस्ट मत बनो। नेक्स्ट वाला देखो। और भैया नेक्स्ट वाला है, शर्ट के बटन खोल लो। अभी बटन लगाने के लिए कह रहा था, आप खोलने के लिए कह रहे हैं। शर्ट के बटन खोल लो। अब यहां पे गर्मी वगैरह लगती है तो हम बच्चों से कहते हैं बेटा शर्ट के बटन खोल लो, या कोई बड़ा याद आता है भाई साहब बटन बटन खोल के बैठिए, क्या हो यार, उतार दो, फेंक दो कपड़े, ऐसे बैठो यहाँ पे। तो बटा शर्ट के बटन खोल लो, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो शर्ट के बटन खोल लो को इंग्लिश में कहेंगे अनबटन योर शर्ट, अनबटन योर शर्ट, यानी शर्ट के बटन खोल लो। अब आप शर्ट की जगह कुछ भी लगा सकते हैं। अनबटन योर पैंट, अनबटन योर बैग, बैग का बटन खोल लो। अनबटन योर कोट, कोट के बटन खोल लो। इस तरीके से अब कहीं भी कैसा भी बटन हो अनबटन, बस वो बिजली का बटन ना हो, वो स्विच कहलाता है जिससे पंखा हो। कभी अनबटन द टीवी। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है पैंट ऊपर कर लो, पैंट ऊपर कर लो। आप कई लोगों को आदत, आजकल तो फैशन हो गया, यहां तक पैंट ऐसे घिसट घिसट के चलती है। मैं निकल जाऊंगा उसमें स्क्रीन में, सॉरी। तो पैंट ऊपर कर लो कह देते हैं कि भैया पैंट लटक रही है, ऊपर कर ले जरा सी। तो पैंट ऊपर कर लो को इंग्लिश में क्या कहेंगे? पैंट ऊपर कर लो को इंग्लिश में कहेंगे अप होल्ड योर पैंट, अप होल्ड योर पैंट, अप होल्ड कहेंगे। सही है। अब पैंट ऊपर कर देगा, नेक्स्ट टाइम किसी से कहना भैया पैंट ऊपर कर ले, नीचे कीचड़ में गोबर लग रहा है, तो आप अप होल्ड योर पैंट बोल दीजिए। कमाल का है, ये बहुत पसंद आएगा आपको। चलो आए ही होगा। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है पैंट नीचे कर लो, पैंट नीचे कर लो। अरे ये नहीं क्या हो रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी शर्ट खोल लो कभी बंद कर लो, जो भी है। अब यहां पे है पैंट नीचे कर लो। पैंट काफी ऊपर बांध रखी है, यहां बच्चों ने बांध लेते, बच्चों कहते हैं पैंट नीचे कर, इतनी ऊंची नहीं कर, नीचे कर सही जरा, अब जूतों के ऊपर आनी चाहिए। पैंट नीचे कर लो, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैं हूं ना, मैं ही तो बताऊंगा। पैंट नीचे पहले मैं ही कर लूं। तो पैंट नीचे कर लो को इंग्लिश में कहेंगे डाउन होल्ड योर पैंट, डाउन होल्ड योर पैंट। तो नेक्स्ट टाइम किसी से कहना भैया पैंट नीचे कर लो, डाउन होल्ड योर पैंट, भैया पैंट नीचे कर लियो, डाउन होल्ड योर पैंट, इस तरीके से बोलना। और बढ़िया है, ये भी नोट कर लेना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है बेल्ट लगा लो, बेल्ट लगा लो। अब बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता कि इसे कैसे बोले, बेल्ट लगा लो। अब होता है ना पैंट ढीली होती है तो बेल्ट लगाते, मैं तो लगाते ही लगाता हूं भैया, मेरी तो बहुत ढीली हो जाती है, आई एम वेरी स्लिम पर्सन, ठीक है ना। देखो, ओह सॉरी। तो बेल्ट लगा लो, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तो इसे इंग्लिश में कहेंगे पुट ऑन द बेल्ट, पुट ऑन द बेल्ट। इसका मतलब होता है कि बेल्ट लगा लो। तो नेक्स्ट टाइम आपको किसी को भी कहना हो बेल्ट लगा लो तो पुट ऑन द बेल्ट। लेकिन आपका टाइम बचा देता हूं, कभी अगली स्लाइड में मैं ये बताऊं बेल्ट उतार लो को क्या कहेंगे, इसी में ही बता देता हूं। बेल्ट लगा लो को पुट ऑन द बेल्ट कहेंगे। लेकिन अगर आपको कहना है बेल्ट उतार दो, कस रही है, पेट कस रहा है, खाना खाते टाइम तो उतार के रख दे, एक तरफ आराम से खाना खा पेट भर के, बेल्ट उतार लो। तो आप ऑन की जगह ऑफ कर दो, पुट ऑफ द बेल्ट, बस इस तरीके से हो गया। ऑन पहन लो, ऑफ उतार दो, ऑन ऑफ करते रहो, बेल्ट खराब ना हो जाए, फूक जाए कभी। सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है शर्ट अंदर कर लो, शर्ट अंदर कर लो। अब जैसे मेरी टी शर्ट बाहर निकली है, आपको इसे सर अंदर कर लो ना, बढ़िया लगेगी। ओ सॉरी, हमारी चेन खराब है ना, तो इसलिए ऐसे कर रखी है हमने, लंबी पहन रखी इसलिए। तो नहीं, मुझे एक्सेल पहनने की आदत है। हाँ, तो शर्ट अंदर कर लो, इसे कैसे बोलेंगे किसी को भी बोलना हो तो इसके लिए बहुत मामूली सा और छोटा सा फ्रेज है, और वो है इन द शर्ट, इन द शर्ट। अच्छा हुआ बता दिया, वरना तो मैं तो इसका मतलब समझता शर्ट के अंदर, जैसे इन द रूम कमरे के अंदर, इन द ट्रेन के अंदर, इन द शर्ट शर्ट के अंदर क्या है बे? तो इन द शर्ट, शर्ट को अंदर कर लो। वो जब आप सिचुएशन पे बोलेंगे तो इसका यही मतलब निकलेगा, इन द शर्ट। किसी की शर्ट को देख के बोलिए इन द शर्ट, प्लीज इन योर शर्ट, अपनी शर्ट को अंदर कर लो। अब आप अगर टाइम बचा देता हूं, शर्ट बाहर कर लो कहना चाहते हैं तो क्या होगा? कुछ लोग क्योंकि अंदर होती है तो हम कहते बाहर निकालो शर्ट, अच्छा नहीं लग रहा, या ये काम शर्ट बाहर निकाल के ही होगा, तो आप कहिए आउट द शर्ट, बस उल्टा कर दीजिए, आउट द शर्ट। तो सही है, शर्ट अंदर कर लो, इन द शर्ट बाहर कर लो, आउट इन आउट इन आउट इन आउट करते रहना, कम करना, कभी ये भी फूक जाए, धुआं निकलने लगे। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है पैंट की चेन लगा लो, पैंट की चेन लगा लो। ये तो सबसे एम्ब्रेसिंग मूवमेंट होता है, सबसे डरावना, जब कोई सामने वाला आपसे कहे पैंट की चेन लगा लो, हवा महल नजर आ रहा है, तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे?
बोलेंगे, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? पैंट की चेन लगा लो। तो सुनिए मैं आपको बताता हूं, पैंट की चेन लगा लो को इंग्लिश में कहेंगे जिप अप योर पैंट, जिप अप योर पैंट। और आप पैंट को हटा के कुछ भी लगा सकते हैं। बैग की चेन लगा लो, जिप अप योर बैग। जैकेट की चेन लगा लो, जिप अप योर जैकेट। अपने मुंह की चेन लगा लो, बोलो मत फालतू, जिप अप योर माउथ। ऐसे बोलो और भी बढ़िया लगेगा। और आपको बता देता हूं कि चेन खोलने को क्या कहते हैं, वो भी इसी बता देता हूं। तो जिप अप तो हो गया, चेन लगा लो। जिप डाउन कर दो, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। मैं 3 इडियट याद आ रही हूं मुझे, जो भी है। तो आप जिप डाउन कर दो। बच्चों से कहना बेटा चेन खोलो, सुसु ऐसे नहीं करते तुम तो, बिल्कुल कम से कम जो है निकलने का रास्ता तो सुसु, चेन खोलो, ठीक है। तो जिप डाउन योर पैंट इस तरीके से बोल दीजिए, या बैग की चेन खोलो, जिप डाउन द बैग, इस तरीके से। सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है आस्तीन ऊपर कर लो, आस्तीन ऊपर कर लो या ऊपर चढ़ा लो, ऐसे ही बोलते हैं, आस्तीन ऊपर चढ़ा लो। और लड़ाई में तो ऐसे ही ऐसे ऐसे आस्तीन ही चढ़ा ले, नहीं ये तो नीचे तक ही पहुंच गए, तो ऐसे कर लेते हैं, आस्तीन ऊपर कर लो या आस्तीन चढ़ा लो। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे मैं आपको बताता हूं। अब देखिए यहां पर एक चीज आपको ध्यान देनी है कि आप जो है क्या नाम है, किसी भी चीज की आस्तीन हो, कोई भी कपड़ा हो, उसके लिए आस्तीन चढ़ा लो के लिए क्या बोलेंगे? और वो है फोल्ड अप योर स्लीव्स, फोल्ड अप योर स्लीव्स। स्लीव्स बोलते हैं ना आस्तीनों को, तो फोल्ड अप यानी कि ऊपर चढ़ा लो। लेकिन हां साथ साथ आपकी एक हेल्प हो जाएगी, अगर मैं इसको उतारने के लिए भी नीचे कर दूं, कोई ऊपर चढ़ाए हो सके, आस्तीन नीचे कर, चल यहां तक के कफ के बटन लगा है ना, बटन अप कर, तो आस्तीन नीचे उतार लो। तो फोल्ड अप तो हो गया, आस्तीन चढ़ा लो, लेकिन आप उसको बोलिए अनफोल्ड, अनफोल्ड योर स्लीव्स, यानी कि आस्तीन उतार लो, अनफोल्ड बोल दीजिए। ये कल्टरेट हो गया इसका। तो सही है। अब मुझे तो आदत है आस्तीन फोल्ड करने की, फोल्ड अप माई स्लीव्स, आपका ये अनफोल्ड, फोल्ड अनफोल्ड। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है कपड़े पहन लो, कपड़े पहन लो। अब ये बहुत कॉमन सा वर्ड है, सेंटेंस है, इसके लिए लोग कहेंगे वेयर द क्लॉथ्स। वेयर माने होता है पहनना, लेकिन मैं यहां पर आपको एडवांस इंग्लिश सिखाने आया हूं। वेयर एक वर्ब है, वर्ब तो सभी को पता होती है, मैं फ्रेज बताता हूं, वो बोलना आप कपड़े पहन लो को इंग्लिश में बोलेंगे पुट ऑन द क्लॉथ्स, पुट ऑन द क्लॉथ्स। और आप क्लॉथ्स हटा के कुछ भी पहन लो, हैट पहन लो, चश्मा पहन लो, बेल्ट पहन लो, बुंदे पहन लो, झाले पहन लो, चूड़ियां पहन लो, और जो है सैंडल पहन लो, और पहन लो, तो कुछ भी पहनाना हो, पुट ऑन द बेल्ट, पुट ऑन द चश्मा, आई मीन गॉगल्स, आई मीन सनग्लासेस, जो भी है, पुट ऑन द कैप, पुट ऑन द हैट, ऐसे बोल दो। और अगर उतारने की बात हो तो वैसे तो रिमूव बोलते, रिमूव द क्लॉथ्स, कपड़े उतार लो, रिमूव द बेल्ट, बेल्ट उतार लो, लेकिन आप फ्रेजल इंग्लिश में बोलिए ऑन की जगह ऑफ, पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब उतारना, पुट ऑफ द क्लॉथ्स, पुट ऑफ द बेल्ट, पुट ऑफ ये, पुट ऑफ वो, इस तरह से, है ना। मजा आया ना? अरे मजा क्यों नहीं आएगा हमारी क्लास में। आप सुनो, आज आपके लिए कोई होमवर्क नहीं है, क्योंकि आज तो फ्रेजेस याद कराए मैंने, तो बस इन्हें रट्टा मान लो, 10,000 बार ये वीडियो देखना प्लीज, एक ही बंदा 10,000 व्यूज दे बस। सही है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरे लिए एक छोटा सा काम करना है, इस वीडियो को आपने फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह के स्टेटस पे लगाना है, इसका लिंक ग्रुप में डाल देना प्लीज। यही आपके लिए जो है मेरी तरफ से मेरे लिए गुरु दक्षिणा है, तो ये प्लीज देके जाना। अब जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।